हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। सारे मज़े में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे साथ, है ना। तो चलिए, जनरल एंट्री की इस चौथी वीडियो में जो हम आज बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमने बेसिक 2 क्वेश्चन किस तरीके से एंट्री का गोल्डन रूल काम करता है वो आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था। फर्स्ट वीडियो थी वो जनरल एंट्री की, उसे आप पहले देखिए। उसके बाद इन सेकंड वीडियो हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। एक पूरा क्वेश्चन उठाया था हम लोगों ने, गोयल का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी बुक का। सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना जा रहा हूं, तो वो कॉन्सेप्ट सुनिएगा। देखिए, एक हमारे पास वर्ड आता है बेटा परचेज, ठीक है बात। परचेज का मतलब वी नो वेरिएबल, कि भाई परचेज होती क्या है, वी नो वेरिएबल। मतलब अगर कंपनी किसी सामने वाले बंदे से सामान खरीदे, है ना, तो उसको नाम दिया गया है परचेज। ऐसा ही एक टर्म हमारे पास सेल्स का आता है। मतलब अगर हम सामने वाले को सामान बेचें तो उसे हम कहते हैं बेटा सेल्स। क्लियर है बात। चलिए, अब मान लिया हमने किसी एक्स से 10,000 की गुड्स खरीदी। सोचिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए ना बेटा, ये जो 2 टर्म मैं आज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, अगर ये आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन करना टफ नहीं पड़ेगा। तो जो टॉपिक है उन पर आपने कमांड बनानी है एट एनी कॉस्ट। और बेटा मैंने बता दिया कि जो एंट्रीज हैं, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये नहीं आता आपको अकाउंट जिंदगी भर नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। तो आपने ये बहुत क्लियर करनी है। परचेज मैंने कहा, हमने एक ट्रांजेक्शन लिखा कि एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 इन कैश, ठीक है, और इन क्रेडिट, वट एवर जो भी एंट्री रही होगी। मान लिया इसने कैश में गुड्स खरीदी, तो अगर गुड्स कैश में खरीदी तो हम एंट्री करते हैं खरीदने की, है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे। परचेज अकाउंट हमने उन्हें डेबिट किया विद ₹10,000, क्योंकि 10,000 का सामान था। और 2 हम लोग करेंगे बेटा कैश, ठीक बात। 2 हम करेंगे कैश विद ₹10,000। ये तो बात हुई खरीदने की। अगर खरीदी है कैसे, नगद। अगर नगद नहीं खरीदी, उधार में खरीदी, तो यहाँ पर उस बंदे का नाम आया था। परचेज अकाउंट डेबिट करता 10,000 रुपए से, और 2 कैश की जगह डाल देता 2 मोहन, हरि, श्याम, राम, वट एवर, यहाँ उसका नाम आया था। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट मैं क्या सिखाने वाला हूँ भाई। फिर अब मान लिया हमने ये गुड्स कैश में ना खरीदते हुए उधार में खरीदी है, या कैश में खरीदी है, वट एवर, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि हमने उधार में खरीदी है, ठीक है। किससे खरीदी भाई, राम से खरीदी। तो हमने कहा टू राम, गिवर था राम, इसलिए क्रेडिट गया। और हमने खरीदी थी गुड्स, और गुड्स खरीदने का मतलब हुआ आपका खर्चा हुआ, लॉस हुआ। और परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, उसका नियम है जितने भी खर्चे, जितने भी लॉस होंगी वो बच्चे डेबिट जाएंगी, ठीक है बात। चलिए, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, टू राम हुआ। क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक हो गया। नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन क्रेडिट। हमने राम से गुड्स उधार में खरीदी है, हम इसकी एंट्री करने वाले थे, सो नरेशन लिखने वाले थे। चलिए, अब देखो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना कि मैंने राम से खरीदी बच्चे गुड्स, कितने की बच्चे, 10,000 रुपए की। मैं सामान घर लेकर आया, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंपनी भी ऐसा ही करती होगी कि जैसे ही राम से 10,000 की गुड्स खरीदी और मैं घर लेकर आया, मैंने देखा यार 10,000 के सामान में 1,000 का सामान ऐसा है विच इज डिफेक्टिव आइटम, मतलब जो खराब आइटम है। तो जरा सोच के देखो, क्या आप उस आइटम को रखोगे अपने पास। आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं रखेंगे, है ना। हम उस आइटम को अपने पास नहीं रखेंगे। अब अगर नहीं रखेंगे तो क्या करोगे, वापस करोगे। फिर अगर वापस करोगे तो वापस करने की बच्चे एंट्री होती है। एंट्री किस तरीके से होगी, सोचिए। आपने जब खरीदा था ना सामान, जब आप सामान खरीद के लाए थे, तो आपने एंट्री क्या करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट विद ₹10,000 टू राम अकाउंट 10,000। जब आप वापस करेंगे ना, जब आप गुड्स वापस करने जाएंगे, तो इस वाली एंट्री को पलट देना होता है, इस वाली एंट्री का उल्टा कर देना होता है, तामझाम। क्यों, क्योंकि जो राम है वो बना रिसीवर, और रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट। जब मैं खरीद के लाया था, राम था गिवर, जब मैं वापस करने जाऊंगा राम रिसीवर होगा, तो राम अकाउंट डेबिट जाएगा और टू परचेज। इस तरीके से एंट्री करते हैं हम लोग। तो इसकी हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो आज ये था कि हम परचेज रिटर्न की एंट्री किस तरीके से करें। अगर हमने परचेज को कर रखा है रिटर्न, तो हम उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं, तो वो है बताइए। हमने 1,000 का सामान, राम का डिफेक्टिव जो सामान था, उसे वापस किया, इसकी एंट्री हम लोगों ने करनी है। तो एंट्री अगर हम लोग देखें तो बेटा वो होगी, ठीक है, राम अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड। राम अकाउंट हम डेबिट करेंगे क्योंकि इसने हमसे 1,000 रुपए का सामान लेने का काम किया, रिसीवर का काम किया, तो इसलिए डेबिट गया। टू मैंने कहा इस एंट्री को पलट देना होता है, तो आप लोगों ने परचेस कर दिया, ठीक बात। अब अगर टू परचेस करोगे, है ना, तो ये एंट्री बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन ये परचेस का टर्म सही करने के लिए, क्योंकि परचेस का एक पेज बनेगा,
हमने लेजर फोलियो देखा था ना, हम एक पेज में हिसाब रखते हैं कि हमने साल भर में कितनी परचेज करी। तो अगर ये परचेज यहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट है तो ये गड़बड़ कर देगा, तो एक वर्ड और इसके आगे ऐड कर देते हैं वापस करते वक्त, रिटर्न। ठीक है बात। तो मैंने लिखा टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट विद ₹1000। तो इस तरीके से एंट्री होती है बेटा। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है आपने, परचेज की एंट्री जैसी होती है उसकी पलटी हुई एंट्री आप लोगों ने करनी है। बस जो परचेज आपके पास है उसके आगे एक वर्ड नया लिख देना है, रिटर्न। ठीक बात। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही बात करते हैं सेल्स की। माना अगर हमने लिखा है कि गुड्स सोल्ड टू मोहन, हमने मोहन है एक बंदा, उसको सोल्ड करी गुड्स 20,000 रुपए की इन क्रेडिट। ऐसा लिखा हुआ है कि भाई एक मोहन है जिसको गुड्स सोल्ड करी गई, कैसे बच्चे, इन क्रेडिट, इसको क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करी गई। इसकी बेटा एंट्री बताओ। अगर एंट्री की हम बात करें तो मोहन को हमने गुड्स दी हैं तो मोहन हुआ रिसीवर, और मोहन था पर्सनल अकाउंट। नियम हुआ द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा। तो एंट्री हम लोगों ने क्या कर दी, मोहन अकाउंट डेबिट की। मोहन अकाउंट बेटा डेबिट गया विथ ₹20,000, और यहां हमने लिखा टू सेल्स, क्योंकि हमने मोहन को क्या करी थी बच्चे, सेल्स करी थी। तो यहाँ पे सेल्स क्रेडिट की 20,000 रुपए से। और सेल्स का मतलब हुआ एक प्रोसेस का नाम है सेल्स, है ना, एक प्रोसेस का नाम है सेल्स। अगर एक प्रोसेस का नाम है तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ। नॉमिनल का नियम था जितने भी खर्चे होंगे वो डेबिट जाएंगे, ये तो ये खर्चा तो नहीं है सेल्स, और जितनी भी इनकम होंगी वो क्रेडिट जाएंगे। तो ये इनकम थी बच्चे, और मोहन डेबिट क्यों गया, बिकॉज मोहन इज द रिसीवर, इसलिए ये डेबिट चला गया। तो मोहन अकाउंट डेबिट गया टू सेल्स अकाउंट। अब ऐसा भी तो हो सकता है अगर मैंने मोहन को कुछ बेची तो कुछ सामान मेरा खराब निकला, मोहन मुझे वापस करेगा, बिल्कुल करेगा मोहन मुझे वापस। और अगर मुझे करेगा तो मुझे उसकी भी एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी। अगर मेरी सेल्स वापस आए तो एंट्री फिर पलट दो, एंट्री फिर पलट दो। एंट्री पलटेंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे सेल्स, है ना। अब मैं इस एंट्री को पलट रहा हूं, सेल्स टू मोहन कर दूंगा, मैं करूंगा सेल्स टू मोहन। क्या लिखूंगा बेटा, सेल्स टू मोहन। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि सेल्स मेंटेन कर रखी होगी एक पेज में, अगर दो बार डेबिट भी है क्रेडिट भी है तो दिक्कत कर देगी, है ना, मैच नहीं करेंगी चीजें। तो इसके आगे एक वर्ड फिर जोड़ दो, सेल्स के आगे रिटर्न, बस। अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया, है ना, और ये टू मोहन क्रेडिट किया बिकॉज ऑफ मोहन गिवर बन गया। 2,000 की गुड्स मैंने इनके आगे डाल दी कि भैया 2,000 का सामान लोगों ने वापस किया था। इसकी बेचने की नरेशन की बात करें तो हम इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन इन क्रेडिट। अगर रिटर्न आएगा हमारे पास सामान तो उसकी एंट्री हम क्या, उसकी नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम या बाय मोहन। ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन या बाय मोहन। इस तरीके से रिटर्न की एंट्री होती है। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा आज कि हम रिटर्न की एंट्री किस तरीके से करते हैं। ठीक है बात। चलिए बच्चे, तो एक क्वेश्चन हम इस टॉपिक के बेस पर निकालते हैं। तो क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करते जाइएगा, है ना। और आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन में यहाँ लगा दूंगा, उसे फ्लैश कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन वो 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड के लिए क्वेश्चन लगाना पॉसिबल हो पाता है मेरे लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चैनल में जब जाएंगे ना तो चैनल का जो अबाउट वाला सेक्शन है, जो चैनल आप खोलते हैं वीडियोस में आप जाते हैं तो एक अबाउट करके एक जगह पे लिखा आता है जिसमें चैनल के बारे में लिखा हुआ है मैंने, तो वहां पर मैंने टेलीग्राम का लिंक लगा के रखा हुआ है। तो हर बार वो लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो आप अबाउट वाले सेक्शन में जाइए और उसमें टेलीग्राम का एक चैनल आपको मिलेगा, उसे आप ज्वाइन करिए, है ना। उसे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये नोट्स जितने भी हैं मिलते रहेंगे, जितने भी इसके रिगार्डिंग नोट्स रहेंगे वो आपको मिलेंगे, प्लस जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आप कहीं से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी जिन क्वेश्चन की वीडियोस में बना रहा हूँ उन्हें आप एक बार खुद से करने बैठेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए जो टेलीग्राम का चैनल है उसे आप ज्वाइन जरूर करिए। तो चलिए, तो जर्नल ऑफ साहिल हमने बना के रखा हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ साहिल ब्रोज। ये 2016 की सारी एंट्री है, यहाँ पर आपने 2016 लिख देना है। पर्टिकुलर्स में आप लोग क्या लिखते हैं कि किस चीज को आप डेबिट करने वाले हैं, किस चीज को आप क्रेडिट करने वाले हैं, वो आपने यहाँ लिखना है। LF का मतलब हुआ लेजर फोलियोज, का मतलब पेज नंबर ऑफ द लेजर। उस माना अगर मैंने कैश के आगे यहाँ 25 लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब हुआ कि पेज नंबर 25 पर आपको कैश का हिसाब मिलने वाला है। डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग की ऐसी टर्म है जो प्लस और माइनस करने में मुझे हेल्प करते हैं। वी नो वेरी वेल, हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है अक्टूबर 1 का। तो अक्टूबर की सारी कहानी है। तो अक्टूबर 1 की कहानी में क्या कह रहा है, इसमें लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। हमने अनिल से गुड्स खरीदी हैं कैश में। एक बंदा है हमारे पास अनिल, है ना, जिससे हमने क्या करी बेटा, परचेज करी है। कैसे बेटे, कैश में करी है ना।
तो अनिल से अगर हमने गुड्स कैश में खरीदी हैं तो मेरा अनिल से कोई लेना देना नहीं हुआ। अगर आप दुकानदार हैं, आपसे अगर एक लड़का उधार में सामान लेकर गया तो उसका आप नाम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर कोई लड़का उधार में ना लेकर कैश में लेकर गया तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते। अगर नहीं करते तो फिर अनिल से मेरा कोई तामझाम या फिर अनिल से मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं हुआ। तो मेरा लेना देना किससे हुआ? परचेज और कैश से। मतलब मैंने गुड्स खरीदी का मतलब परचेज किया, परचेज हुआ नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस। अगर ये परचेज किसी प्रोसेस का नाम है तो आप इसे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो हमने एंट्री क्या करनी है बच्चे? अब एंट्री करने वाले हैं परचेज अकाउंट डेबिट किया आप लोगों ने, डेबिट आप लोगों ने यहाँ शो करना है और टू हल्का सा हटा के कैश लिखना है, टू कैश अकाउंट, ठीक है बच्चे। तो परचेज हमारी थी बेटे कितने की? ये हमारे पास है 40,000 की। आपने यहाँ 40,000 लिखा और यहाँ भी आपने 40,000 लिखा, ठीक है बात। अब बात आती है नरेशन की। तो नरेशन में एक वर्ड बड़ा कॉमन है, बीइंग, है ना। बीइंग क्या करा आपने? बीइंग गुड्स करी हमने परचेज, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, आपने लिखा बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। हमने गुड्स खरीदी है बच्चे कैश में, हमने गुड्स खरीदी है बच्चे कैश में। तो पहली एंट्री हमारी ये हुई। अगली हमारी जो एंट्री है वो अक्टूबर 3 की है, तो 3 तारीख की एंट्री। अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, है ना, आप नरेशन खुद से लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि नरेशन क्या होगी। एंट्री हम लोग करने वाले हैं। तो दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, हमने अतुल से गुड्स खरीदी है। कितने की बेटे? 75,000 रुपए की हमने गुड्स खरीदी है। किससे? अतुल से। एक बंदा है अतुल, हमने उससे गुड्स खरीदी है 75,000 रुपए की। तो कहने का क्या मतलब है? हमने अतुल से 75,000 की गुड्स खरीदी, ठीक है भाई। अब यहाँ इन कैश तो नहीं लिखा हुआ है। अगर इन कैश नहीं लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये था उधार में। और जब भी हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार बेचते हैं तो उस बंदे का नाम हमें अपने यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ अतुल का नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, अतुल से गुड्स परचेज करी गई। फिर एंट्री बेटा क्या जाने वाली है? परचेज अकाउंट डेबिट जाएगा बिकॉज परचेज के नाम से हो रहा है खर्चा। तो परचेज अकाउंट डेबिट जाएगा विद रुपीज 75,000, विद रुपीज 75,000। और टू बेटा अतुल ने उधार बेची है तो अतुल का नाम हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्रेडिट वाले कॉलम में 75,000। तो इसके नीचे नरेशन फिर लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल इन क्रेडिट। हमने अतुल से जो गुड्स खरीदी है बेटे वो क्रेडिट में खरीदी, तो इसको यहाँ लिखेंगे। वही हमने लिखना भी होता है नरेशन में, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अगला हमारे पास है रिटर्न गुड्स फ्रॉम अतुल। अब आ गई बात गुड्स रिटर्न फ्रॉम अतुल। अतुल देखो परचेज अकाउंट डेबिट किया 75,000 रुपए से, है ना, और टू अतुल हमने 75,000 की एंट्री करी। अब लिखा है कि परचेज गुड्स टू जो हमने परचेज थी हमारी, इट हैज बिन रिटर्न टू दी अतुल। हमने अतुल से 75 की गुड्स खरीदी, लेकिन कुछ सामान डिफेक्टिव निकला, हमने उसे गुड्स वापस करी। अगर वापस करी तो इसी की एंट्री आपने पलट देनी है। मतलब अतुल टू परचेज करना है, लेकिन परचेज को रिकॉर्ड करते वक्त दिक्कत आएगी तो एक अलग सा वर्ड उसके आगे लिख देना है रिटर्न वाला। बाकी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है बात। तो 6 वाली ये अक्टूबर की बात हो रही है। एंट्री क्या है बच्चे? यही हमने टॉपिक आज पढ़ा था। हम इसे पलट देंगे तो हम क्या करेंगे? अतुल अकाउंट डेबिट करेंगे, अतुल अकाउंट डेबिट टू करेंगे हम लोग परचेज, हम लिखेंगे परचेज। लेकिन फिर मैंने बताया परचेज और यहाँ पे डेबिट है, यहाँ क्रेडिट भी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी रिकॉर्डिंग के टाइम पे, यानी देखने के टाइम पे हमें दिक्कत कर देगा। तो एक नया वर्ड इसके आगे लिख देंगे रिटर्न, ठीक है बच्चे। इसके आगे लिख देंगे टू परचेज रिटर्न। कितने की भाई? 3,000 रुपए की हमने इसको गुड्स रिटर्न कर दी, ठीक हो गया। हम लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न टू अतुल, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू अतुल, ठीक है बात। अगली बातें कर रहा है 7 तारीख की 8 तारीख की बात कर रहा है। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द 8 अक्टूबर पेड कैश टू अतुल। हमने अतुल को कैश पे किया, कितना? 50,000 रुपए। हमने अतुल को 50,000 रुपए पे करे। अब अगर पे करे तो पे करने का मतलब हुआ कि अतुल जो है, अतुल ने किया रिसीव, और रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, तो अतुल तो गुरु डेबिट जाएगा। तो एंट्री गई इसकी अतुल अकाउंट डेबिट, अतुल अकाउंट जाएगा डेबिट विद रुपीज 50,000 और फर्म से अल्टीमेट लेवल पर कैश चला गया, और कैश है रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। जो आएगा डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। यहां पर आपका कैश जा रहा है तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। आप क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट। कितना बच्चे? 50,000, ठीक है। बीइंग गुड्स पेड टू अतुल, ये नरेशन इसकी आने वाली है। उसके बाद हम करें बात, तो 10 अक्टूबर की बात इसने क्वेश्चन में करी है। कह रहा है कि हमने गुड्स सोल्ड करी है चारू को फॉर रुपीज 1 लाख। हमने 1 लाख की गुड्स सोल्ड करी है चारू को हमने 1 लाख की गुड्स बेची है। अगर बेची है
तो चारू रही थी रिसीवर, अगर चारू रिसीवर थी तो रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट। तो हम करते हैं एंट्री, एंट्री होगी बच्चे चारू अकाउंट डेबिट, चारू अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 1 लाख, चारू अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 1 लाख टू, ठीक है, टू सेल्स, हमने क्या है बेटा सेल्स करी है और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट जाता है, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, 1 लाख की एंट्री यहाँ चलेगी। वैसे भी अगर हम याद करें सेल्स वर्ड जो है ना किसी प्रोसेस का नाम है और प्रोसेस का नाम है सेल्स, लेकिन जाएगा किसके अंदर भाई, नॉमिनल के अंदर। नॉमिनल का नियम कहता है कि जिस भी नाम से खर्चे होंगे डेबिट करिए और जिस भी नाम से इनकम होगी आपको क्रेडिट करिए, तो सेल्स के नाम से हमें इनकम हो रही है, तो इसलिए हमने चारों टू सेल्स की एंट्री। चलिए नाउ 12 वाली हमें एंट्री दे रखी है कि लिखा हुआ है कि हमने चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, चारू ने 20% गुड्स हम लोग को वापस कर दी, चारू ने 20% की गुड्स हम लोग को वापस कर दी। क्या मतलब क्या हुआ, हमने उसे 1 लाख का सामान बेचा, बिल्कुल ठीक है, उस 1 लाख में से चारू ने हमको 20% अमाउंट का सामान जो था बेटा वो बच्चे वापस कर दिया, उसे वो पसंद नहीं आया, वो डिफेक्टिव था, वटेवर कोई ना कोई कंडीशन रही होगी, तो उसने हमें उतना सामान वापस कर दिया। समझते हैं क्या है ना। चारू को हमने 1 लाख की सेल करी, 1 लाख का 20% कैसे निकलता है, अगर 1 लाख का 20% निकालना चाहें तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन करेंगे 100, ठीक है, तो ये निकलेगा बेटे 20,000 रुपए, यानी हमने उसको या उसने हमको 20,000 की गुड्स बेटा वापस कर दी, हमने तो उसको बेचा था, उसने हमें 20,000 की गुड्स वापस कर दी। अब अगर वापस कर दी तो जो एंट्री आपने सेल्स के टाइम पे कर रखी है इसी को पलट दीजिए, बस एक नया टर्म जुड़ना है रिटर्न का, है ना। तो एंट्री क्या होने वाली है बेटे, हम लिखेंगे सेल्स, इसके आगे एक नया वर्ड लिख देंगे रिटर्न, ताकि हम क्लासीफाई कर पाए, समझ पाए कि बेटा ये रिटर्न था। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट चला गया विथ रुपीज 20,000, विथ रुपीज 20,000, ठीक है, और टू हमने लिखा, अब यहाँ देने वाला कौन है, चारू, जो देने वाला होता है वो जाता है क्रेडिट, तो हमने लिखा टू चारू अकाउंट, ठीक है, टू चारू अकाउंट, कितना बच्चे 20,000। क्लियर है बात यहाँ तक की। चलिए यहाँ तक की कहानी में कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है बात। अगर आपको किसी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट बच्चे होता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उस कमेंट की जो परेशानी आपकी रहेगी उसको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, है ना। आपसे मैं पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा या फिर आपको जैसे भी होगा हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी किसी पर्टिकुलर थिंग में आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है बात। तो आखिरी इसकी एंट्री है 15 की पेड रेंट, पेड रेंट ऑफ रुपीज 2,000, हमने 2,000 रुपए का रेंट पे किया हुआ है, कितना बेटा 2,000 का रेंट हम लोगों ने पे किया। अब रेंट जो नाम है ना बेटा ये नॉमिनल वाला नाम है, मतलब इट इज द नेम ऑफ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस का नाम हुआ। मतलब अगर आप किसी के घर में रहें और घर में रहने के बदले आप उसे दें कैश, तो कैश देने वाला जो टर्म है उसका नाम रेंट रखा गया है। अगर ऐसा है तो रेंट के नाम से कंपनी को हो रहा है खर्चा, और रेंट के नाम से कंपनी को खर्चा हो रहा है तो कंपनी रेंट अकाउंट को डेबिट करेगी बच्चे, तो रेंट अकाउंट कंपनी करेगी डेबिट विथ रुपीज 2,000, ठीक है बात। टू भाई अल्टीमेट लेवल पर गया क्या, कैश गया, तो रेंट टू कैश इसकी एंट्री होने वाली है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विथ रुपीज 2,000। क्या हम लोग नरेशन लिखेंगे, नरेशन इसके नीचे नरेशन का मतलब हुआ ये हुआ क्या है, ताकि एक ऐसा बंदा इसको समझ पाए जो नॉन कॉमर्स से है। तो इसके नीचे आपने लिखना नरेशन की बीइंग रेंट पेड, आपने 2,000 रुपए का रेंट पे किया, ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बेटा इतना ही, तो मिलते हैं कल नए टर्म के साथ। कल हम डिस्काउंट की बात करेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है और कितने टाइप के डिस्काउंट हैं, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हुआ। आज हमने बात करी थी कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्रीज कैसे होती हैं, करना क्या होता है अल्टीमेट लेवल पर, ये हमने चर्चा करी। तो कल हम डिस्काउंट की बात करेंगे, तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि टेलीग्राम का जो चैनल है वो अबाउट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए। जो क्वेश्चन जितने मैं यहाँ करवा रहा हूँ सारे वहाँ भेज रहा हूँ, प्लस नोट्स भेजने का काम भी मैंने चालू कर दिया है। 12th के नोट चालू हो चुके हैं, 12th के बच्चों को नोट्स मिलना चालू हो चुके हैं, तो आपको भी कुछ दिनों में मिलने चालू हो जाएंगे, ठीक है बात। तब तक के लिए विदा ली जाए आपसे, ठीक है, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए, खूब मन लगा के मजे में रहिए, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।